हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में बतलाने वाली हूँ। जैसे हमारे पास कोई बड़ा नंबर आता है तो अगर हमें ये देखना होता है कि ये 2 से डिविजिबल है, 3 से है, 4 से है या 5 से, एज इट इज़ किस नंबर से डिविजिबल होगा या नहीं। इसके लिए कई बार स्टूडेंट्स को थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। उसके लिए मैं आज आपको कुछ टेस्ट देने वाली हूँ। अगर आप इनको ध्यान से समझ लें तो आपको ये बड़ी इजीली पता चल जाएगा कि होल नंबर 2 या 3 से ऐसे करके सभी डिजिट से डिविजिबल होगा या नहीं। इसके लिए मैं आपके पास, जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे एक नंबर है, मैंने लिखा है। अगर हम सबसे पहले लेते हैं डिविजिबिलिटी बाय 2। डिविजिबिलिटी बाय 2 के लिए अगर हमने देखना है कि ये जो हमारे पास नंबर है ये 2 से डिविजिबल है या नहीं, इसके लिए हमने देखना है सिर्फ लास्ट डिजिट। इफ लास्ट डिजिट is divisible by 2, then whole number will be divisible by 2. जैसे अगर यहाँ पे 6 2 से डिविजिबल है तो हम कह सकते हैं कि पूरा नंबर डिविजिबल होगा 2 से और आपको क्वोशिएंट मिल जाएगा ऐसे। ये थी डिविजिबिलिटी बाय 2। इसी तरह से नेक्स्ट डिविजिबिलिटी हम देखेंगे, डिविजिबिलिटी बाय 3। फिर से हम नंबर ले रहे हैं। अगर हम इसी नंबर को देखें कि 3 से डिविजिबल होगा या नहीं, इसके लिए हम कैसे देखेंगे स्टूडेंट्स, इसके जितने भी डिजिट्स हैं हम सभी को ऐड करेंगे। जैसे 4 + 8 + 5 + 4 + 3 + 6 वी गेट 30। अब ये जो सम करके हमारे पास ये जो नंबर आया है 30, इफ़ दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन द होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3। हमने देखा ये 3 से डिवाइड होता था 10 पे, इसलिए हम कह सकते हैं कि 4 8 5 4 3 6 विल बी डिविजिबल बाय 3 एंड वी गेट द आंसर ऐसे। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी बाय 4। नंबर हम ले लेते हैं फिर से यही। इसके लिए स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमें कैसे देखना है कि 4 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर लास्ट के दो डिजिट से नंबर जो बनता है 36, अगर ये नंबर 36 4 से डिविजिबल है then the whole number will be divisible by 4. ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। That will be the answer. नेक्स्ट डिविजिबिलिटी लेने वाले हैं हम डिविजिबल बाय 5। इसके लिए हमसे फिर से यही नंबर ले रहे हैं। इसके लिए हम स्टूडेंट्स देखते हैं, अगर लास्ट डिजिट 5 है या 0 है, आइदर लास्ट डिजिट इज 5 और 0। अगर लास्ट में 5 है या 0 है then only it is divisible by 5. Only then सिर्फ तभी ये 5 से डिविजिबल होगा। अब हम ये देख रहे हैं 6 इज नॉट डिविजिबल। So the whole number will not be divisible by। हम ये टेस्ट इस तरह से देख सकते हैं। नाउ वी कम टू 6।
स्टूडेंट्स, हमने देखना है अगर डिविजिबल बाय 6 है कि नहीं। तो इसके लिए फिर से हम यही नंबर लेंगे। डिविजिबिलिटी बाय 6 के लिए हम देखेंगे इसके फैक्टर्स होते हैं 2 एंड 3। 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 6। तो हमने देखना है ये 2 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है। अगर दोनों नंबर से, दोनों डिजिट से ये नंबर पूरा डिविजिबल है, ओनली देन वी कैन से दैट दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाय 6। अगर उसमें से किसी एक डिजिट से भी डिविजिबल नहीं होगा, चाहे 2 या चाहे 3, किसी एक नंबर से भी डिविजिबल नहीं होगा या दोनों से डिविजिबल नहीं है, तो ये होल नंबर विल नॉट बी डिविजिबल बाय 6। अब क्योंकि लास्ट में हमारा 6 था, हमने देखा इट इज डिविजिबल बाय 2। और 3 के लिए भी देख लेते हैं हम। 3 के लिए हमने देखा था 4 + 8 + 5 + 4 + 3 + 6, 30 is divisible by 3, so the whole number is divisible by 3. अब क्योंकि ये 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 both, so we can say that the number is divisible by 6. नेक्स्ट हम देखेंगे स्टूडेंट्स, इसके लिए हम देखते हैं कि ये डिविजिबल बाय 8 है कि नहीं। इसके लिए हम लास्ट के 3 डिजिट्स देखते हैं जो नंबर फॉर्म हुआ, जैसे कि 436। लास्ट के 3 डिजिट से हमारा नंबर जो फॉर्म हुआ दैट इज 436। इफ दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 8 देन द होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 8। हम यहाँ पे देख रहे हैं दिस इज नॉट डिविजिबल। फोर 36 आपका 8 से पूरी तरह से डिविजिबल नहीं है, रिमाइंडर बचता है, इसलिए हम कहेंगे कि दैट नंबर विल बी नॉट बी डिविजिबल बाय 8। देन द होल नंबर will not be divisible by 8. Next we come to divisibility by 9. स्टूडेंट्स, इसके लिए हमने देखना है डिविजिबिलिटी बाय 9 है कि नहीं। इसके लिए हम फिर से सम ऑफ डिजिट्स लेंगे। That comes 30. If 30 is divisible by 9, then the whole number is divisible by 9, otherwise not. यहाँ पे हम देख रहे हैं 30 is not divisible by 9. So, the whole number is not divisible by 9. Next we come to divisibility by 10. स्टूडेंट्स, इसके लिए हम देखते हैं इफ द लास्ट डिजिट इज 0, only then it is divisible by 10. अब हम यहाँ पे देख रहे हैं लास्ट में 6 है, 0 नहीं है,
तो ये पूरा नंबर 10 से डिविजिबल नहीं होगा। ये थी आपकी डिविजिबिलिटी बाय 10। द लास्ट वन वी कम टू डिविजिबिलिटी बाय 11। स्टूडेंट्स, इसके लिए हम कैसे देखते हैं, जो नंबर ऑड प्लेसेस पे आते हैं और जो इवन प्लेसेस पे आते हैं हम उनको अलग अलग से ऐड करेंगे। जैसे 4, 5, 3, हम इसको ले लेते हैं 4 + 5 + 3 वी गेट 12। हमने एक एक नंबर छोड़ा है अल्टरनेट प्लेसेस पे, मतलब ऑड नंबर प्लेसेस पे हमने नंबर्स को लिया है, डिजिट्स को लिया है और उनका एडिशन लिया है, दैट कम्स 12। नेक्स्ट हम जो नंबर बचे हुए हैं इवन प्लेसेस पे, दिस वन एंड दिस वन, इनको अलग से ऐड करेंगे। 8 + 4 + 6 दैट कम्स 18। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 18 - 12 वी गेट 6। अगर हमारे पास यहाँ पे नंबर 0 या 11 आता है या 11 से डिविजिबल कोई नंबर आता है तो हम कह सकते हैं कि ये पूरा नंबर 11 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नॉट। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास ये 6 आया है सब्ट्रैक्ट करने के बाद, तो it will not be, the whole number is not divisible by 11 because 6 is not divisible by 11। या हमारे पास 0 आए सब्ट्रैक्ट करके, या फिर कोई ऐसा नंबर आए जो 11 की टेबल में आता हो, 11 का मल्टीपल हो, उसको हम कह सकते हैं कि होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 11, अदरवाइज नॉट। मुझे लगता है आपके लिए ये अब इजी हो जाएगा देखना। आप इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें, आपको पता चल जाएगा कि कौन से नंबर्स हम इजीली डिविजिबल कर सकते हैं डिजिट से। अगर इसके बाद भी आपके पास कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट डालकर पूछ सकते हैं, तभी मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊँगी।